Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे आपकी अपकमिंग इवेंट्स सरप्राइजेस. ओके, तीनों ऑप्शन से, क्रिस्टल के ऑप्शन से आप इंट्यूटिवली एक क्रिस्टल को चूज़ कीजिए. अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे. पर्सनल रीडिंग की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. चलिए मैं क्लोजली दिखा देती हूँ. ग्रुप नंबर 1, रेड जैस्पर. ओके, रेड जैस्पर क्रिस्टल. Group number 2, green aventurine. Okay. Group number 3, rose quartz. Okay. जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करी है उसी को चूज़ कीजिए. चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आपके अपकमिंग इवेंट एंड सरप्राइजेस. हेलो ग्रुप 1, वेलकम. चलिए देखते हैं आपके अपकमिंग इवेंट एंड सरप्राइजेस. अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है. आपने रेड जैस्पर चूज़ किया. इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रेड कलर की एक क्रिस्टल है रेड जैस्पर. एंड पर्टिकुलरली बेस मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में घबराहट होती है, डिसीजन लेने से पहले ये करे या फिर वो करे. अगर कर भी लेते, एक ऑप्शन ए को चूज़ भी कर लेते ना, तब भी आपको डाउट्स होते कि काश में ऑप्शन बी को देखती तो शायद बेटर होता. तो ये एक्चुअल में होती है मूलाधार चक्र अगर बैलेंस नहीं है. घबराहट होना, किसी चीज़ को लेकर घबराहट होना, मैं बोलूँगी सामने वाला क्या सोचेगा, या फिर सही वक्त में सही स्टेटमेंट इस्तेमाल कर पाऊँगी या नहीं. दैट्स वाई हम बेस चक्र को बैलेंस करना चाहते हैं. बेस योर फाउंडेशन, योर प्लेटफॉर्म, जिस जगह पर पैर को रख कर आप खड़े हैं, दैट इज़ योर मूलाधार चक्र. तो मुझे यहाँ पर ग्रुप नंबर 1, आई डोंट नो आपने इंट्यूटिवली चूज़ किया है या फिर कलर को देखकर, जो भी है, अगर आप इस पायल को चूज़ किया तो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है माय डियर. आपका बेस चक्र मुझे कमज़ोर नज़र आ रहा है, शायद उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है. लिटरली कुछ व्यूअर्स घर चाहते हैं, एक अपना घर हो, अपने नाम पे एक घर हो, सर के ऊपर छत हो. कुछ व्यूअर्स जैसे रेंट हाउस में रहते बहुत टाइम से, पेइंग गेस्ट हो, रेंट हाउस पर आप रहते हैं. कुछ व्यूअर्स की एनर्जी आ रही है पैरासाइट की जैसे, आश्रय है अधिकार नहीं है, तो उस टाइप का एनर्जी मैं एंड में देखूंगी. ओके, पहले कुछ शफल करते हैं कुछ कार्ड्स. थैंक यू ग्रुप नंबर 1, अपकमिंग इवेंट्स. थैंक यू. पैर तले ज़मीन को आप मजबूत करना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1. प्रतिष्ठा चाहते हैं, यश चाहते हैं. ये वो एनर्जी, प्रतिष्ठा मिलना, मेरी नाम की झंडा फैलाया जाए. तो ये सभी की विश नहीं है, क्योंकि लग्न यहाँ पर अगर कमज़ोर आते तो कुछ लोग गोइंग विथ फ्लो जाते, चलो जो होगा देखा जाएगा. बट ये एनर्जी, कुछ भी हो जाए मुझे प्रतिष्ठा, अपने आप को प्रतिष्ठा करना है, अपने वजूद को लोगों के सामने लेकर आना है. भीड़ में खोना नहीं है. आपकी एनर्जी भीड़ में खो नहीं जाएगा माय डियर. उस 10 में 1 बनना है. थैंक यू मस्पेट गाय. थैंक यू. थैंक यू. मैं आपको बोली थी ग्राउंडिंग नंबर 4, मुझे यही लग रही थी कि आपका रूट्स आप मजबूत करना चाहते हैं. आप काफ़ी ट्रेडिशनल पर्सन भी नज़र आ रहे, मतलब चाहे जितनी भी ऊंचाई पर आपकी सर क्यों ना आसमान को छू ले, आपका पैर ज़मीन पे है. आपका पैर ज़मीन पे है माय डियर. मुझे बहुत रेडी, दिस इज़ एक्चुअली दिस इज़ बेस चक्र से वो एनर्जी आ रही है. बेस आपका मजबूत हो रही है, जैसे आपका रूट्स मजबूत हो रही है. अभी शायद आपको समझ नहीं आ रही है. बहुत तूफान में भी ये एनर्जी गिरेगा नहीं माय डियर. थैंक यू मस्पेट गाइड. प्ले की एनर्जी आ रही है यहाँ पर. एक्चुअली 2 डॉल्फिन है जो सोलमेट के जैसे खेल रहा है, जैसे तो यहाँ पर एक सोलमेट की भी वाइब्स आ रही है. प्ले की एनर्जी आ रही है, बहुत लाइट एनर्जी आ रही है. आपका फर्स्ट कार्ड है प्ले, तो एनर्जी सीरियस है, तो थोड़ी जैसे एनर्जी शिफ्ट हो रही माय डियर. दोस्त के साथ मिलना, पार्टी फंक्शन, कोई इन्विटेशन आए. मुझे यहाँ पर थोड़ी गैदरिंग्स की एनर्जी आ रही है. फैमिली रीयूनियन, फैमिली मेम्बर्स के कुछ लोग डिफरेंट जगह पर रहते हैं, तो अचानक से कुछ इंसिडेंट की वजह से, वो पॉजिटिव है. किसी के मैरिज तय होगी, कोई गुड न्यूज़ है, तो जैसे रीयूनियन हो रही है. थैंक यू मस्पिरिट गाइड. इनर स्ट्रेंथ,
ये ज़रूरी है माय डियर। जैसे अब बिखरी हुई है पूरी तरह से, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुके हैं बिकॉज सम टावर मूवमेंट। यहाँ पर एक जो टावर मूवमेंट है ना, जो दिल को जैसे ड्राई कर चुके हैं, जीवन को भी पूरे किसी ने जैसे ड्रेन कर लिया है एनर्जी, एंड पूरी चारों तरफ से कोल्ड डिटैच एनर्जी। आप फिर से पावर को रिक्लेम कर रहे हो माय डियर, एंड ये कुंडलिनी शक्ति आपकी जाग रही है, कॉन्फिडेंस आ रही है। वन मोर कार्ड, दिस इज़ द सेल्फ मास्टरी, नंबर 15, 14, 15, नंबर 20। ये असेंडिंग नंबर पे एनर्जी आया हुआ है, इंक्रीज हो रही है, एंड देखिए आपका पूरा चक्रास बैलेंस हो रही है। एंड ये भी अपकमिंग इवेंट में कुछ व्यूअर्स के लिए चक्रास को बैलेंस करना है, उनका मेन इंटेंशन है, एंड उस पर काम जारी है। तो पूरी तरह से आने वाले समय में आपका चक्रास आपके बैलेंस हो रही माय डियर। चलिए देखते हैं। थैंक यू। कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, अपकमिंग इवेंट। बट कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर प्ले की एनर्जी आ रही है, थोड़े फ्लर्ट करना एक दूसरे के साथ, पार्टनर के साथ, या फिर ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है जो आपकी एनर्जी, सीरियस एनर्जी को थोड़ी लाइटन करिए माय डियर। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, अपकमिंग इवेंट, सरप्राइजेस। थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू। Thank you so much. Autumn, release the old and rest. This is the energy my dear. कुछ व्यूअर्स यहाँ पर पूरे एक टावर मूवमेंट के थ्रू से जा रही है, सभी के लिए रेजोनेट नहीं होगा। ऑटम एनर्जी इज ऑल अबाउट रिलीज करना, कुछ पास्ट को लेट गो करना और रिलीज करना, और न्यू को वेलकम करना। एंड ये ज़रूरी है बिकॉज कुछ व्यूअर्स, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ अगेन, कुछ व्यूअर्स पूरी तरह से टूटी हुई है, उनका बेस चक्र ही बैलेंस नहीं है। अब बेस बैलेंस नहीं है तो कैसे आगे की चक्र बैलेंस होगा? बट आगे के समय में वो हो रहा है, बट अभी तो नहीं है माय डियर। अभी तो एक घबराहट है, फियर मुझे नज़र आ रही है आपकी एनर्जी में, डर है, आप लेट गो भी नहीं कर पा रही, एनर्जी सेंसिटिव है, वल्नरेबल है। हंटर, यस, आप पावर को रिक्लेम कर रहे हो। किसी ने जैसे आपको शोषण किया है ना, आप बारी उनका है माय डियर, बस आप अपने ट्रैक पे आ रही हो। ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर, मैं यही बोल रही थी, फियर्स कि डरिए मत, जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आगे बढ़ी है। अगर कोई आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपको मोटिवेट नहीं करते, आपको सपोर्ट नहीं करता, आप जो भी करना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो तुमसे होगा नहीं, तो करके कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा बिज़नेस बहुत लोग कर चुके हैं, सब फेलियर है। तो ऐसे लोगों की बात मत सुनिए, ऐसे लोगों से ना एक डिस्टेंस बना कर रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 1, आप आई डोंट नो, आपके आसपास की कुछ एनर्जी है जो आपको ड्रेन करते हैं आपकी एनर्जी को। तुमसे होगा नहीं, तुम ये कर नहीं सकते। ट्रक डाउन योर फियर्स माय डियर, ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप में किंग क्वीन की एनर्जी है। तो अपने उस एनर्जी, जो हिडन एनर्जी ईश्वर ने आपको दिया है, उसको पहचानिए। सेल्फ मास्टरी, आपका मन आपके कंट्रोल में आना चाहिए। मन आपको कंट्रोल करे तो वो व्यक्ति हारने लगेगा। समर, वाओ, बाक्स इन जॉय एंड लाइट, दिस इज वेरी सनी टाइप एनर्जी। सन कार्ड जॉय, समर का एनर्जी है। हो सकता है समर सीजन में, नेक्स्ट समर सीजन जो आने वाला है, उस टाइम फ्रेम में आपके ये घटना फलित हो माय डियर। जो मैं आप बोल रही थी, आपकी पूरी जो प्रोसेस चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए। बक्स इन जॉय एंड लाइट, मुझे यहाँ पर आपके लिए विक्ट्री दिखाई दे रही है माय डियर, सक्सेस दिखाई दे रही है, रोशनी। एंड दिस इज़ अ वेरी स्वीट एनर्जी। बी की एनर्जी, स्वीट न्यूज़ लेकर आना, एक ट्रांसफॉर्मेशन होना। थैंक यू। जो अभी ये संभव नहीं है, अभी थोड़े टाइम लगेंगे माय डियर। मैं अगेन कह रही हूँ, ये बहुत ओवर नाइट प्रोसेस नहीं है आपके लिए। थैंक यू मस्प्रेड का, थैंक यू। कुछ लव के लिए देखते हैं। थैंक यू। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, मेजर इवेंट। थैंक यू। अपकमिंग इवेंट। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। थैंक यू सो मच स्प्रिट गाइड, थैंक यू। मैच्योर हो रही, मुझे मैच्योरिटी शब्द दिखाई दी। मैच्योर हो रही कोई, जैसे वो बचपना को छोड़कर जैसे कोई आगे बढ़ी है। समझ आ रही है कि एक्चुअल में लव लाइफ में मुझे किस टाइप की पार्टनर ज़रूर है। कोई टाइम पास करे आपको और वो मंजूर नहीं है कि तुम आ रही हो तो यहाँ पर कमिटमेंट दो, वरना जाओ। थैंक यू मच स्प्रिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। थैंक यू। सेरेंडिपिटी, बहुत टाइम से सोलो जर्नी चल रही है कुछ पर्सन की, अकेले ही बोट पर ट्रैवल करें, अकेले ही अपनी कंपनी को एंजॉय कर रही है। बट आप जब अपनी कंपनी को एंजॉय करना शुरू करते हैं ना,
तब जाकर कुदरत आपकी मदद करना शुरू करेंगे माय डियर। जो लोग प्यार कब मिलेगा, कब रिलेशनशिप आएंगे, कब ये होगा वो होगा, मतलब इतना कुछ वो चाहत होती है ना, वो लोगों को प्यार मिलता नहीं माय डियर। जब आप सेल्फ केयर करते हो, आपकी एनर्जी में वो स्टेबिलिटी आती है कि मैं खुद के साथ ही बहुत कंफर्टेबल हूँ। एंड ये एनर्जी है माय डियर, सेरेंडिपिटी, लक, प्रॉस्पेरिटी की बात करती है। यहाँ पर सन है, टूटते तारा है, एंजल है जो आपकी मदद करेंगे माय डियर। ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, ट्रैवल आप करेंगे या फिर कोई ट्रैवल करता हुआ आ सकता है। यहाँ पर थोड़ी ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, बट लॉन्ग टाइम से सोलो जर्नी है। एंड दिस इज़ रेनबो रिवाइवर, इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग्स लव लाइफ में। अगर आप रिलेशनशिप में भी है, मैरिड है, सिंगल है, सभी के लिए उड़ान भरने की एनर्जी होती है रेनबो रिवाइवर। एक ऐसी पर्सन जो आपकी इस दर्द को, आपकी इमोशंस की कदर करेंगे माय डियर। एंड पर्टिकुलरली ये कमिटमेंट देने वाली एनर्जी है, कोई टाइम पास करने वाली एनर्जी नहीं है माय डियर। मैं मेजर एनर्जी देखूंगी। ओके, यहाँ पर मेजर अरकाना है। चलिए देखते हैं क्या अपकमिंग मेजर शिफ्ट आ रही है आपके लिए। मेजर इवेंट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू, थैंक यू। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ना कुछ रेमेडीज अप्लाई कर रही हैं, वो वर्क करेंगे माय डियर। अगर आप करते हैं तो वो वर्क करेंगे। अगर वो मैनिफेस्ट भी आप कर रही हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आपकी चल रही हैं। थैंक यू, थैंक यू मस्पेट गाय, थैंक यू, थैंक यू। ये मेजर एनर्जी है, मैं एंड में देखूंगी। चलिए उससे पहले टैरोट से देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। अपकमिंग इवेंट, ग्रुप नंबर 1, थैंक यू, थैंक यू मस्पेट गाय, थैंक यू, थैंक यू। बहुत टाइम से आप लटक रहे हो किसी चीज़ से। हैंगमैन की एनर्जी आ रही है, चीज़ें रुकी हुई है, जैसे किसी की परमिशन की ज़रूरत है। वो मैरिज रिगार्डिंग कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल स्टक है, मतलब थोड़ी सी भी 1 इंच भी वो शिफ्ट नहीं हो रही है। जैसी है वैसे की वैसे, मतलब पूरी सिचुएशन वैसे ही है जो शायद 1 साल पहले थे। अभी भी आप रीडिंग को देख रहे हो, वही सिचुएशन है। थैंक यू, थैंक यू मस्पेट गाइड। दिस इज़ योर मेन एनर्जी। मैं यहाँ पर देखूँगी। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स में बोल रही थी, बिकॉज सेरेंडिपिटी के नीचे कार्ड है। कुछ व्यूअर्स लंबी टाइम से सिंगल है या फिर कुछ ब्रेकअप वगैरह कुछ हुआ है माय डियर, डेफिनेटली, क्योंकि ये आपका मेन एनर्जी में देखना चाहती हूँ करंट सिचुएशन क्या चल रहा था। 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहे, फाइनेंशियली स्ट्रगल करना, जॉब खोई है आपने या फिर एक जॉब छोड़कर दूसरे जॉब में जाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब हसल एंड बसल, रिलीज़ की एनर्जी आ रही, कुछ ओल्ड को रिलीज़ कर आगे बढ़ना, कुछ ब्रेकअप होना, कुछ रिलेशनशिप टूटना, कुछ तो हुआ है। अगर नहीं है तो दिस इज़ नॉट योर पाइल माय डियर। आपका पूरा बैलेंस, पूरा बेस ही हिला हुआ है। बेस अगर स्ट्रॉन्ग है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, सो व्हाई यू आर हियर। दिस इज़ नॉट योर पाइल, दिस इज़ नॉट योर पाइल। किसी ने रिजेक्ट किया है मुझे अचानक से, एंड आई एम रियली सॉरी टू से। मैं यहाँ पर हमेशा बोलती रिजेक्शन इज़ अ डिवाइन प्रोटेक्शन, चाहे वो कुछ भी हो। एंड मैं एक्चुअली घटना की बात करें तो यहाँ पर वो सिचुएशन बनी हुई है। आप किसे प्यार करते थे, कुछ टाइम बाद आपको पता चला अरे वो तो मैरिड है, अरे तो वो तो रिलेशनशिप में है, मैं जानती ही नहीं थी। तो अचानक से कुछ शॉकिंग न्यूज़ आपको मिली है करंट टाइम फ्रेम में। वो 1-2 महीने की भी बात हो सकती है, पिछले 2-3 महीने की भी बात हो सकती है। मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेफ्ट आउट, आउटसाइडर फील करना। किसी की फैमिली मेम्बर्स में भी वो टॉक्सिसिटी हो सकती है कि डिसीजन लिया जा रहा है बट आपको बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जा रहा है, बिकॉज आप खोटा सिक्का हो। द टेम्परेंस एनर्जी, धैर्य बना कर रखिए माय डियर। ये टेम्परेंस, धैर्य, वो कहते हैं ना कि समय में अगर डेस्टिनी में है, समय के साथ वो डेफिनेटली भूमि चीर कर भी वो सीड पत्ते बाहर निकल कर लेकर आते हैं। अगर डेस्टिनी में है, चाहे जितने भी तूफान क्यों ना हो, एक सीड अपने पत्ते को भूमि चीर कर भी लेकर आते हैं ऊपर। तो ये आपकी डेस्टिनी है। डेस्टिनी में रेनबो रिवाइवर है माय डियर। थोड़ी विपरीत परिस्थिति अभी आपकी है, विपरीत राजयोग हो सकते हैं आपकी बात चार्ट में। बहुत सारे प्लैनेट आपके मृत कम्बैस्ट है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, काफ़ी कमज़ोर आ रही है। 1-2 प्लैनेट ही शायद डिग्री वाइज बली है, बहुत कमज़ोर कुछ प्लैनेट है जो आपकी महादशा भी शायद आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है माय डियर। मेन एनर्जी देखते हैं, दिस इज़ अ फूल। यस,
नई शुरुआत आपकी अपकमिंग इवेंट में होने जा रही है, जहाँ पर स्पिरिट गाइड, कोई फीमेल स्पिरिट गाइड हो सकती है या फिर कोई स्पिरिट गाइड आपकी मदद करेंगे, कोई एंजल आपकी मदद करेंगे। फुल अपनी जर्नी फिर से शुरू करें माय डियर, सब कुछ को भुलाकर फिर से एक जीवन, फिर से एक फ्यूचर लिखना। एंड आपका मेन एनर्जी आया हुआ है स्ट्रेंथ कार्ड, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता की ज्ञान दे रहा है माय डियर। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर गीता, कुरान, बाइबल हो, धर्म ग्रंथ से जुड़ी हुई है, वो नॉलेज गैदर करे, या फिर यूट्यूब से आप देख रही हो, आई डोंट नो, मुझे 5 तरह की इस टाइप की चीज़ों के साथ आप जुड़े रहेंगे। एंड वो कहीं ना कहीं आपको इस हादसे से, इस ओल्ड को रिलीज़ करने में आपको मदद करेंगे माय डियर। पर्टिकुलरली यहाँ पर आप जिस भी धर्म से है, उस धर्म की धर्म ग्रंथ मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर डेफिनेटली वो गीता की एनर्जी मौजूद है। बट ये एक्चुअली एलिफेंट भी बेस मेमोरी को लेकर बात करती है। कुछ मेमोरी है जो आपकी बेस बनाने नहीं दे रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। डोटो स्पिरिट पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करने की एनर्जी आ रही है माय डियर। इन एंड यंग एनर्जी मौजूद है। डेफिनेटली मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर वो भी एक इन एंड यंग की ही एनर्जी में मौजूद है। 2 नंबर 32, तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हैं एंड वो स्पष्ट हो रही है कि यही मेरी सोलमेट है। बट अदर्स आपकी इन एंड यंग एनर्जी बैलेंस हो रही है। जब इन एनर्जी हाई हो जाएगा तो डेफिनेटली यंग एनर्जी दब जाएगा, तो वो भी बैलेंस नहीं है माय डियर। तो ये स्टेट बता रही है कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। 2 नंबर 4 अगेन स्टेबिलिटी। होम, मुझे लग रही थी कोई व्यूअर्स होम, घर बनाना चाहते, घर चाहते हैं, घर की एनर्जी आ रही है माय डियर। घर बनना, प्लॉट खरीद कर घर बनाना, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। 4 एंड दिस इज होम, 4th हाउस। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। पैशन, यहाँ पर लोगों की आप सुनना बंद कर देंगे माय डियर। जो आपको अच्छा लगता है आप करेंगे। पैशन को प्रोफेशन बनाना, वर्क फ्रॉम होम की भी एनर्जी आ रही है। आप घर से ही कुछ बिजनेस, कुछ काम शुरू करेंगे माय डियर। चलिए देखते हैं 12th हाउस स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये एक्चुअली मेन एनर्जी में 12th हाउस स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप ड्रीम बहुत करेंगे माय डियर, क्योंकि दूर में एक कपल मुझे दिखाई दे रहा है। आप कुछ पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करेंगे। यस दिस इज मुझे 5 डोटो स्पिरिट एंड 12th हाउस। कोई दीक्षा वगैरह लेंगे। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर गुरु से दीक्षा लेंगे, मंत्र लेंगे। कुछ मंत्र आपको मिलेगा जिसके साथ आप काम करेंगे। मोक्ष प्राप्ति की मार्ग पे कुछ व्यूअर्स होगा, सभी के लिए ये मैसेज नहीं है। कुछ व्यूअर्स की 12th हाउस एनर्जी कुछ रिलीज़ करने की भी एनर्जी आ रही है। अपना सेहत का ख्याल रखिए माय डियर। कैंसर एनर्जी 4th हाउस, आई डोंट नो व्हाई, मतलब इतनी हाउस की एनर्जी। कुछ बेबी की भी एनर्जी आ रही है माय डियर। हाउस में मेंबर, न्यू मेंबर का आना। बट मदर की एनर्जी आ रही, मदर बनना, फर्टिलिटी की एनर्जी है। शादी हो, बच्चे, मतलब बहुत ही खुश, एक गुड न्यूज़ होगा माय डियर। हाउस रिगार्डिंग आपकी 4th हाउस से मुझे गुड न्यूज़ ज़्यादा नज़र आ रही है, घर से ही। एंड गाइडेंस अगेन, दिस इज़ अ हीलर कार्ड। मार्ग दिखाने वाले गुरु मिल जाए, मार्ग दिखाने वाले एंड प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर टाइम पे मिले, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है गुरु का आपके लिए। एंड कुछ व्यूअर्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रहेंगे एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर वो अवेकनिंग है माय डियर। 1 more messages, थैंक यू। दिस इज रिन्यूअल, बर्थ फ्रॉम एसेस की एनर्जी है, रिन्यूअल एनर्जी। फिनिक्स राइजिंग की एनर्जी है। पूरी तरह से वृक्ष में अगर कोई कोई वॉल्केनिक इरप्शन में कोई वृक्ष जल जाए एंड पत्ते निकल कर आ रही है उस वृक्ष से, तो वो ईश्वर का चमत्कार है एंड आपके लिए मुझे वो दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए अपकमिंग इवेंट रिगार्डिंग क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। You need to take out some time for praying and meditation. Okay, praying and meditation, जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में और भी टाइम स्पेंड करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे टाइम देने की ज़रूरत है माय डियर। आपकी हेक्टिक लाइफस्टाइल हो सकता है। यू नीड टू कंसल्ट साइकिक रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। ओह, यू नीड टू कंसल्ट ए साइकिक रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। मैं आपको बोल रही थी कोई गाइडेंस आपको मिलेगा एंड दैट्स व्हाई यस द कायरन एनर्जी के कोई गुरु मिलना, गुरु की कोई आश्रम पे जाना, किसी की गाइडेंस लेना, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई टैरोट का रीडर, आप गाइडेंस ले रहे हैं, गाइडेंस मिल रहा है आपको। 1 more card, you will find सक्सेस इन योर लाइफ अहेड एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। तो आपके लिए सक्सेस है माय डियर। अपकमिंग इवेंट में सक्सेस एंड लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं माय डियर आपकी एनर्जी को लेकर। ओके, शायद ये मैसेज आना चाहता है।
You are guided and protected by your spiritual team in spiritual realm. आप इतने स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो कोई नेगेटिव धुआं, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास आ नहीं सकती, स्पर्श भी नहीं कर सकते माय डियर। 12th हाउस इज़ अ हार्ड स्पिरिचुअलिटी एंड इतने सारे डोर टू स्पिरिट आप पिलग्रिमेज अगर विजिट करें, विजिट देखिए आप डिफरेंट जगह पर आप जा सकते हैं, बट आपका झुकाव होगा कुछ अपकमिंग मंथ्स में पिलग्रिमेज विजिट करना, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से पूरी जो पाइल आई हुई ना, जो स्प्रेड आई हुई ना, यहाँ पर गीता की कोई जैसे वो ज्ञान के लेसन ले रही है, यहाँ पर जैसे किसी के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग है एंड इतनी सारी रिन्यूअल की एनर्जी आ रही है, तो नो डाउट आपकी एनर्जी में आपकी ऑरा काफ़ी जैसे डिटॉक्सिफाई हो रही है, ऑरा एक डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है। एंड कुछ व्यूअर्स लिटरली यहाँ पर उनकी थर्ड आई चक्र ओपन होने जा रही है। आई डोंट नो, यहाँ पर थर्ड आई चक्र की कार्ड नहीं है, मुझे 5 सारे 10 मैं आपको बोल रही, थर्ड आई चक्र ओपन होना, इंट्यूशन, आपकी साइकिक डेवलपमेंट मुझे नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, वेलकम। चलिए देखते हैं अपकमिंग इवेंट सरप्राइजेस आपके लिए। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपने ग्रीन एवेंचुरन क्रिस्टल चूज़ किया है। ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल। ग्रीन एवेंचुरन हम हार्ट चक्र को हील करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली कोई पास्ट वुंड हील करने के लिए हम पहले लेब्रोडाइट क्रिस्टल को इस्तेमाल करेंगे या फिर ब्लैक टूरमलाइन। नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रीन एवेंचुरन इस्तेमाल करते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोन, बट आपकी जीवन अभी थोड़ी स्कैटर नज़र आ रही माय डियर, पूरी तरह से वो हीलिंग नहीं हुई है, चल रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए। चलिए मैं एंड में देखूंगी इसको। ओके, कुछ कार्ड शफल करते हैं। थैंक यू ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। अपकमिंग इवेंट सरप्राइजेस ग्रुप नंबर 2 के लिए, थैंक यू। अचानक से मेरे कैमरा भी बंद हुए। अबंडेंस आने में थोड़ी दिक्कत आपको होगा माय डियर, ये अबंडेंस आने में थोड़ा दिक्कत आपके लिए होगा। कुछ व्यूअर्स राहु से पीड़ित हैं, मरकरी से पीड़ित है, स्किन डिजीज इशू होना, थ्रॉट चक्र में दिक्कत होना। राहु पर्टिकुलरली किसी स्टूडेंट की लाइफ में जॉब चाहिए, जो जॉब एस्पिरेंट है, जॉब चाहिए, वो जॉब की तैयारी में उस टाइम फ्रेम में राहु का महादशा चली आए और वो राहु कोई राजयोग निर्माण ना करे, और वो राहु अगर पीड़ित है, कोई ऑस्पिशियस प्लैनेट ना नहीं देख रही, एस्पेक्ट नहीं डाल रही है, ऊपर से अगर ये राहु मून के ऊपर आस्पेक्ट डालकर बैठे हैं, लग्नेश के ऊपर आस्पेक्ट डाल के बैठे हैं, तो निस्संदेह ये उस टाइम फ्रेम में अपॉर्चुनिटी को गेन करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। एंड गणेश जी की पूजा करने से कहते हैं कि राहु की एनर्जी थोड़ी पॉजिटिव होती है, वरना तो ये लगा देंगे वाट। चलिए देखते हैं, बट आपके लिए अपकमिंग इवेंट में अबंडेंस है माय डियर। चलिए देखते हैं। ऑब्स्टेकल रिमूवर जहाँ पर है तो, बट समहाउ अचानक से कार्ड निकलते ही मेरी कैमरा बंद हो गई। तो ये अबंडेंस आने की जो पाथ है ना, वो धन की घड़ा कोई हाथ में नहीं देगा आपका, इतना जान लीजिए ग्रुप नंबर 2। आप जो भी करेंगे आपकी जो तपस्या है उसी का फल मिलेगा, इतना याद रखिए। अचानक से कैमरा बंद होने की इंडिकेशन है, जो पाथ रफ रिजिड स्मूथ नहीं है। चलिए, बट अबंडेंस आ रही माय डियर। मुझे आपके लिए गुड न्यूज़ में मनी दिखाई दे रही है, प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है। थैंक यू। कम्युनिकेशन, आई डोंट नो, मुझे एक कार्ड को जब मैं देखती हूँ ना, मैं जैसे दो एनर्जी के बीच बात हो रही है, बट इट्स कम्प्लीटली इन 5D वर्ल्ड, इट्स कम्प्लीटली इन 5D वर्ल्ड में कम्युनिकेशन होना स्पिरिट गाइड के साथ। ये हो सकता है आपकी स्पिरिट गाइड है, आपकी एंजल है, जहाँ पर आपकी थर्ड आई चक्रा के थ्रू से कम्युनिकेशन। इट्स ऑल अबाउट थर्ड आई चक्रा कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपके लिए मेजर इवेंट में इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आ रही है स्पिरिट गाइड की ओर से भी। कुछ व्यूअर्स के लिए अबंडेंस, कुछ गुड न्यूज़ रिगार्डिंग योर वर्क फील्ड। मुझे यहाँ पर नंबर 8 एंड नंबर 21 रिगार्डिंग योर वर्क फील्ड। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। यहाँ पर 5D वर्ल्ड में वो बातचीत हो रही है, जैसे वो कम्युनिकेशन मैसेज चैनलाइज्ड हो रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। दिस इज़ क्रिएटिविटी नंबर 10,
क्रिएटिविटी, सैक्रल चक्र का एनर्जी, एंड काफ़ी खुश है अपने पैशन को लेकर कोई आगे बढ़ना चाहते हैं, वो काफ़ी खुश है इस एनर्जी से। रेनबो इस तरह के फुल ऑफ कलर एनर्जी, कलरफुल एनर्जी, एंड यहाँ पर इतनी कलर का एनर्जी आ रही माय डियर। आई डोंट नो, आपका फर्स्ट कार्ड ही रेड है, मुझे लग रही थी कि आप ग्रुप नंबर 1 की जो ऑप्शंस थी रेड जैस्पर, उसके साथ साथ अट्रैक्टेड थे, मुझे थोड़ी वाइब से। अचानक से फर्स्ट कार्ड आपका अबंडेंस है एंड ए बेस चक्रा की एनर्जी है, एंड ये एनर्जी ना मतलब आपको उत्साहित करी है। क्रिएटिविटी, आपकी कोई हिडन टैलेंट को लेकर आप कुछ जैसे एक्सप्लोर करोगे माय डियर, वो बिजनेस ही हो ये ज़रूरी नहीं है, बट कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली पैशन प्रोफेशन बन रही है माय डियर। मैं हमेशा बोलती हूँ पैशन प्रोफेशन बनने जा रही है क्रिएटिविटी। एंड क्रिएटिविटी सैक्रल चक्र, फर्टिलिटी की भी बात करते हैं, गणेशा है यहाँ पर, इसको संतान कारका भी गणेशा के लिए कहा जाते हैं कि पूजा करने से यहाँ पर पुत्र प्राप्ति होते, बट मैं अगेन इस पुत्र प्राप्ति इस शब्द को मैं यहाँ पर बहुत बोगस मानती हूँ। संतान, एक हेल्दी बेबी। ओके, चलिए देखते हैं। लव, आपके लिए अपकमिंग इवेंट में लव की एनर्जी है। ग्रुप नंबर 2, नंबर 18। थैंक यू मस्पिरिट गाइडेड। रिलेशनशिप की एनर्जी है, प्रॉब्लम रिजॉल्व होने की, ऑब्स्टेकल रिमूवर जहाँ पर है, ये लव लाइफ में कुछ भी ऑब्स्टेकल चल रही है वो रिमूव करने में आपकी मदद कर रहा है यहाँ पर। ये चाहे आप जिस भी धर्म से हो, कोई स्पिरिट गाइड यहाँ पर मदद कर रही है आपको, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप हीलिंग में, बिकॉज हार्ट चक्रा का एनर्जी है एंड एक हार्ट चक्रा से ही एक कार्ड आया हुआ है, तो संभव है पति पत्नी रिलेशनशिप में जो भी कुछ दिक्कत चल रही है वो भी हील हो रही है माय डियर। एंड कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर पैशन काफ़ी स्ट्रांग होंगे एंड दैट्स व्हाई फर्टिलिटी स्ट्रांग है। कुछ कम्युनिकेशन में दिक्कत चल रही थी, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। थैंक यू मस्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। ग्रुप नंबर 2, अपकमिंग इवेंट। आप ना कुछ व्यूअर्स ना अचानक से लव एट फर्स्ट साइट हो सकते किसी पर्सन को लेकर, फॉल इन लव। थैंक यू। अपकमिंग इवेंट में कुछ व्यूअर्स के लिए, अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं ऐसे पर्सन के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, फॉल इन लव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मस्पिरिट गाइड। थैंक यू, थैंक यू। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ स्पेस, एंड दैट्स वाई आपकी फर्स्ट कार्ड यहाँ पर गणेशा आया हुआ है। एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ स्पेस, जैसे बहुत टाइम के बाद आपकी लाइफ में शायद वो पीस आ रही है एंड अपकमिंग इवेंट में वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ब्रोकन एरो, कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक तो आपको हुआ है माय डियर करंट टाइम फ्रेम में। थैंक यू, थैंक यू मस्पिरिट गाइड। थैंक यू। ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स। क्रिएटिविटी, हिडन टैलेंट, 5th हाउस की एनर्जी एंड फॉक्स की एनर्जी। फॉक्स बहुत ही टैलेंटेड होता है, किस टाइम फ्रेम में क्या करना है इनको बहुत अच्छी तरह से पता है। एंड ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स, जैसे लोग आपको अगर बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते आपकी इस क्रिएटिविटी को लेकर, आप जानते हैं मुझे क्या करना, आप जानते हैं मेरी बात क्या है, बट फिर भी शायद लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। ज़रूरत नहीं है सपोर्ट की माय डियर, कोई स्पिरिट गाइड है जो आपको मदद करते हैं एंड आप ये जानते हैं, बट समहाउ कभी कभी आपके बेस चक्रा हिल जाते हैं माय डियर। कुछ लोगों की ताने की वजह से आपके हार्ट चक्रा के ऊपर एक जैसे कि बर्डन आ जाते हैं, कुछ लोगों की कमेंट की वजह से। ब्रोकन एरो, जैसे वो है ना तीव्र वाक्यवान जिसको कहते हैं, शब्द की एक इतना वो इंटेंसिटी है स्टेटमेंट का जो आपके हार्ट चक्रा पर आकर वो सीधा गिरता है एंड वो काफ़ी हेवी फील करता है एंड बहुत टाइम लगता है उस चीज़ से लेट गो करने में। आप भूल नहीं पाते हो, कोई किसी ने अपमान किया, छोटी इशू है, भूल नहीं पाते। सन एनर्जी स्ट्रांग हो सकते हैं आपके लिए, सन का ऊर्जा, आप सेल्फ एस्टीम एनर्जी, थोड़ी ईगो इशू भी है, थोड़ी बात आपको दिल पर लग जाती है। सेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। यस, मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर आप गिफ्ट का इस्तेमाल करने जा रहे हो, आपका हिडन टैलेंट का इस्तेमाल करने जा रहे हो। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे वो वाइब्स आ रहे हैं, तीनों एनर्जी में ही वो गिफ्ट्स की एनर्जी है, बट अल्टीमेटली आपकी लाइफ में वो पीस रिस्टोर्ड होने जा रही है। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस लव से, लव लाइफ के लिए। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर एस्ट्रल ट्रैवल है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ पर, उस कार्ड को देखकर मुझे वाइब्स आ रही है। थैंक यू।
थैंक यू। आपकी एनर्जी ना अचानक से जैसे वाइल्ड हो रही है, सेफ शिफ्टर, अनवेल योर गिफ्ट्स। आपकी एनर्जी में मुझे एडवेंचरस वाइल्ड, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर एडवेंचरस टूर करेंगे, मतलब कुछ टूर ट्रैवल, वेदर चेंज करेंगे। कुछ व्यूअर्स वेदर चेंज के लिए कहीं घूमने जाएंगे। थैंक यू। कुछ लोग ना समय के साथ आप बिहेवियर चेंज करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या आपकी लाइफ में बहुत है। ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स। मुझे जैसे आपके आसपास के कुछ लोग ना समय के साथ साथ अपनी इतना रंग बदलते हैं कि आप भी शॉक्ड हो जाते हो। थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। सेरेंडिपिटी, फर्स्ट पाइल से आप अट्रैक्टेड थे। सेरेंडिपिटी एक सोलो जर्नी की बात करिए, लॉन्ग टाइम से ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। कोई ट्रैवल करता हुआ आपकी लाइफ में आए या फिर आप जाए माय डियर, या फिर पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करने जा रही हो, कोई हिस्टोरिकल प्लेस आप विजिट करने जा रहे हो, आपकी ट्रांसफ़र किसी दूसरी जगह पर हो रही है, आप पढ़ने दूसरी कंट्री सिटी में जा रही हो, उस जगह पर किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो रही है। बट यहाँ पर बहुत टाइम से सोलो जर्नी खत्म हो रही है। अगर आप रिलेशनशिप मैरिड भी है, रिलेशनशिप में भी है, मैरिड भी है, शायद प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। लव कार्ड है यहाँ पर मौजूद, तो निस्संदेह यहाँ पर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। एंड इंटीमेसी, लव लाइफ में यस मैं आपको बोल रही थी कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। इंटीमेसी की एनर्जी बात सिर्फ सेक्सुअल केमिस्ट्री की यहाँ पर नहीं है। एंड दोनों ही रिलेशनशिप में काफ़ी वो सेटिस्फैक्शन है, एक दूसरे को लेकर सेटिस्फाइड है। ह्यूज वाटर एनर्जी आ रही है। इमोशनल बॉन्ड, मतलब पास्ट में कुछ प्रॉब्लम भी हुआ है ना, तो यहाँ पर ऑब्स्टेकल रिमूवर मदद करेंगे उसको रिजॉल्व करने में। इनर पीस एंड बैक टू बैक 2 कार्ड्स जो पीस की बात कर रहा है माय डियर। सुकून नहीं, एक पल की भी सुकून नहीं है। मूड खराब है आपका, या फिर बहुत जल्दी आप छोटी बातें दिल पर आप लगा लेते, वो लड़कों करने में दिक्कत होती है। एंड सी सेल्स की भी एनर्जी आ रही है। मुझे आपकी एनर्जी में वाटर एनर्जी आ रही है। सन वाटर एनर्जी, सन लियो में हो सकती है, सन एरीज में हो सकती है, सन लग्न में हो सकती है। वाटर में, वाटर साइन में, पासिस कैंसर स्कॉर्पियो में कुछ प्लैनेट है, या फिर आपकी मून त्रिक भाव में 6, 8, 12 हाउस में राहु सैटर्न से एस्पेक्टेड है। आप जर्नलिंग कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए माय डियर, ये आपके लिए वर्क करेंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। 6 चक्रा, दिस इज एक्चुअली इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी है। यहाँ पर आपको फेदर्स बहुत दिखाई दे सकते हैं। फेदर्स में जब भी बोलते तो सभी कहते हैं कि हाँ मुझे सब लोगों को ही फेदर्स दिखाई देते हैं, सभी को ही फेदर्स दिखाई देते हैं, नो डाउट। बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपकी थर्ड आई चक्र ओपन हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं फेदर्स दिखने का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो कहीं ना कहीं उस जगह पर एनर्जी एक्टिव हो रही है। और आप काम कीजिए माय डियर, इस पर आप काम कीजिए, आपके लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। एंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसको पूरी तरह से एक्टिव होने में, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन चल रही है आपकी, ड्रीम्स आना, साइन आना, डाउनलोड्स आना, विक्ट्री। तो अपकमिंग इवेंट में आपके लिए विक्ट्री, वो जॉब हो, करियर में प्रमोशन, जॉब वर्क फील्ड में, अगर आप डिपार्टमेंट में ही कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे तो प्रमोशन वगैरह हो सकती है। विक्ट्री की एनर्जी है। एंड पर्टिकुलरली स्टूडेंट करियर के लिए जो रीडिंग को देख रहे विक्ट्री है। तो आप कोशिश करते रहे माय डियर, क्योंकि क्रिएटिविटी भी एक हिडन टैलेंट आपके सामने आ रही है। आप अपने आप को प्रतिष्ठा दिला रही हो, अपने एग्जिस्टेंस को क्रिएट कर रही हो माय डियर, क्लेम कर रही हो, पावर को क्लेम कर रही हो। यहाँ पर आपके लिए पूरी तरह से एनर्जी पॉजिटिव है, बस एफर्ट्स लगाते जाइए माय डियर। क्या बात है, आपके लिए 3 टाइम्स पीस कार्ड है। इट्स अ वेरी रेयर माय डियर। शायद अभी लाइफ में वो पीस नहीं है। यही आपके लिए सबसे बड़ी एक थीम नज़र आ रही है। ग्रुप नंबर 2, पीस, सुकून, सुकून से सोना भी मुश्किल था शायद बहुत टाइम से बिस्तर में। ये वो कुछ टाइम से हेल्थ इशू कुछ व्यूअर्स के चल रहे थे, उस जगह पर भी वो रिकवरी है माय डियर, उस जगह पर भी रिकवरी है। साइकिक एबिलिटीज़, यह तो स्पष्ट मैसेज है। साइकिक एबिलिटीज़, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिव है, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सभी के लिए नहीं है माय डियर, ये मैसेज सभी के लिए नहीं है। थर्ड आई चक्र एक्टिव होंगे। ये चक्र जब ओपन होते ना तो कहीं ना कहीं एक पूर्वाभास भी होना शुरू हो जाएगा, आभास होना। मुझे अचानक से 1224 नंबर दिखाई दे रहे जब रिकॉर्ड हो रही। 1224 बिल्कुल नंबर डबल हो रही है। बहुत टाइम नहीं लगेंगे आपकी, विद इन 12 मंथ्स, 1 साल के भीतर की वो एनर्जी है।
एंड कुछ व्यूअर्स की हो चुकी है, आई डोंट नो, मुझे वो वाइब सारी कुछ व्यूअर्स की ऑलरेडी हो चुकी है। मरकरी इट्स ऑल अबाउट अगेन कम्युनिकेशन। एक कार्ड तो मैंने आपके सामने शफल की थी, मरकरी हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल। ट्रैवल की भी एनर्जी आ रही है, सिटी चेंज करना, दूसरे स्टेट में जाना, लोकेशन चेंज करना। मरकरी इज ऑल अबाउट ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स, मैट्रिमोनियल साइट। तो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं अपकमिंग इवेंट में। कम्युनिकेशन एंड साइकिक एबिलिटीज दोनों मुझे आपके लिए थीम नज़र आ रही है, जो आपकी लाइफ में आगे जाकर पीस रिस्टोर करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, मर्करी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, थॉट चक्रा। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आ रही माय डियर आपके लिए, जो आपकी अपॉइंटमेंट लेटर भी हो सकता है, क्योंकि वो भी मरकरी का एनर्जी है। मरकरी इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, दैट्स वाई बुधादित्य राज्य हम सन के साथ मरकरी की देखते हैं, बट वो कंडीशन है। अगर मैं दिन में 100 कुंडली देखूं तो 90 में बुधादित्य राज्य हो सकता है, 80 में बुधादित्य राज्य हो सकता है। वो एक्टिव होना, एक्टिव होने के लिए कुछ कंडीशन होना है, बहुत क्लोज आ जाएगा, कम्बैस्ट हो जाएगा मरकरी, तो वो बुधादित्य राज्योग नहीं होगा। थैंक यू। मैं कुछ जगह पर बताया जाता है कि मरकरी कम्बैस्ट नहीं होते, जी बिल्कुल भी हो, मतलब मैं मानती हूँ कम्बैस्ट होती है, क्योंकि बहुत क्लोज डिग्री में जब मरकरी चले आएंगे तब मरकरी अपनी जो तत्व है वो खो बैठेंगे, तब उस जगह पर सन ही हावी हो जाएगा। सजिटेरियस एनर्जी, दिस एनर्जी एम्ब्यूस पावर सुपीरियर। यहाँ पर ओवरसीज जर्नी है, गुरु का एनर्जी है। पिलग्रिमेज अगर विजिट करना, ओवरसीज जर्नी, दीक्षा लेना, मंत्र लेना, किसी गुरु के पास से जैसे वो गाइडेंस लेना। कुछ व्यूअर्स के लिए ओवरसीज जर्नी में हाई स्टडीज़, पीएचडी, एमटेक, एमबीए, इस टाइप की डिग्रीज मुझे नजर है। डिग्री कोर्स करना, सजिटेरियस 9th हाउस एनर्जी, मतलब ये एकेडमिक एनर्जी नहीं है, जैसे हायर स्टडीज़ के लिए हम सजिटेरियस को देखते हैं। लक प्रॉस्पेरिटी आपके साथ देने वाले हैं माय डियर। यहाँ पर 9th हाउस, 3rd हाउस एंड 9th हाउस एकदम मतलब आमने सामने एनर्जी आया हुआ है। 3rd हाउस का प्लानट या फिर 9th हाउस में बैठा कोई प्लानट का महादशा चल रही है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। 3rd हाउस एक्चुअली पराक्रम भी है, तो आपका पराक्रम यहाँ पर जैसे वो रंग लाएंगे माय डियर, जैसे आपका कर्म रिवॉर्डेड होगा। 3rd हाउस एंड 9th हाउस एंड दिस इज द 7th हाउस, मैरिज है। यहाँ पर पार्टनरशिप, बिजनेस भी हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए, एंड दिस इज मैरिज, 7th हाउस, नो डाउट दिस इज मैरिज। एंड यहाँ पर गुरु भी यहाँ पर 9th हाउस में है, तो भाग, अगर शादी हो, बच्चे हो, घर हो, तीनों चीज़ के लिए भाग्य के साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो सजिटेरियस इन द 7th हाउस, पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है माय डियर, एंड दिस इज न्यू बिगिनिंग्स, मेजर एनर्जी, न्यू बिगिनिंग्स। एक बच्चे की भी एनर्जी आ रही है, फर्टिलिटी की भी एनर्जी आ रही है। आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर, न्यू डोर जैसे ओपन होने जा रही है माय डियर। चलिए टैरोट से देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। अपकमिंग इवेंट, आप सोशल मीडिया से कुछ करते हो ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो वो फ्लरिश करेंगे माय डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या कार्ड आया? दिस इज 3 ऑफ वांड्स। यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, आपकी आपने जॉब वगैरह दिया है तो आप रिजल्ट की वेट कर रहे हो। यहाँ पर मैं इस कार्ड को कंसिडर नहीं करूँगी, मैं शफल करूँगी। थैंक यू, बट आपके लिए मैसेज है। बट कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर कुछ टावर मूवमेंट के थ्रू से जा रहे, जॉब छोड़ चुकी है या फिर दूसरे जॉब की ढूंढ रही हो आप, कुछ टावर मूवमेंट आपका गया हुआ है। निश्चिंत रहिए, एनर्जी अपकमिंग इवेंट्स बहुत पॉजिटिव हैं। चलिए देखते हैं। थैंक यू। कुछ एंड हुआ है आपकी लाइफ में, 10 ऑफ शॉर्ट्स, चीटिंग वगैरह कुछ हुआ है। थैंक यू। पैसे लेकर कोई भाग गया है, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नजर आ रहा है बैक स्टेप, या फिर हेल्थ इशू चल रही थी लंबी टाइम से। रिकवरी की एनर्जी है, निश्चिंत रहिए। पर फर्स्ट कार्ड आपका, मतलब यही कार्ड जो मुझे अगेन एंड अगेन अट्रैक्ट करी है, अबंडेंस। थैंक यू, थैंक यू। एंड आपका मेन एनर्जी आया हुआ है 4 ऑफ शॉर्ट्स, 2 ऑफ वांड्स। ओके, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है माय डियर। ये डिसिप्लिन की बात करें, लीगल इशू अगर कुछ चल रही है उस जगह पर भी मुझे आपके लिए स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है। आपको बहुत सारी लोगों की बातें ना आप अब दिल पे अब नहीं लगाओगे। ये एनर्जी को हिलाना बहुत मुश्किल है। ये एनर्जी बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। ये एनर्जी को पता है कि प्रॉफिट लॉस कहाँ पर है। ये एनर्जी संभल चुका है। ये एनर्जी पास्ट की उस एक्सपीरियंसेस की वजह से पर्सन जैसे वो एक्सपर्ट हो चुके हैं कि लोगों को डील कैसे करना है। ये एनर्जी जानता है माइंड। ये पोजीशन है कुछ व्यूअर्स के लिए, लिटरली वो बिजनेस वर्क फील्ड में एक अथॉरिटी पोजीशन की भी बात करते हैं। 2 ऑफ कप्स एनर्जी प्रमोशन है।
यहाँ पर प्रमोशन है, 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर अगेन आपके लिए मुझे मैरिज दिखाई दे रही है, सोलमेट के साथ कनेक्शन, डेट पे जाना, कैंडल लाइट डिनर हो। यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी काफ़ी दोनों के लिए इंटेंस आ रही है, मायरे इनर यंग एनर्जी दोनों की तरफ से एनर्जी। एंड 7th हाउस के साथ 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर मैरिज है कुछ व्यूअर्स के लिए, परफेक्ट पार्टनर आपको मिल रही है। एंड मेन एनर्जी में 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड आया हुआ है। अगर आपकी बहुत टाइम से हेल्थ इशू चल रही थी, हीलिंग चल रही थी, बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हीलिंग, तो उस जगह पर आपकी हीलिंग हो रही है। एंड कुछ पर्सन ना आप अतीत में बहुत झांकते हो, अगेन एंड अगेन घुमा फिरा कर अतीत में आप झांकोगे तो न्यू बिगिनिंग्स कैसे आएंगे माय डियर। मैं मेन एनर्जी देखूंगी आपके लिए। ओके, अपकमिंग इवेंट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। थैंक यू। बैक ऑफ द डेक, दिस इज मैजिशियन। आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स कार्ड आया हुआ था। एंड टैरोट में नंबर 1 कार्ड मैजिशियन है, 0 तो फुल का एनर्जी है। मैजिशियन अपने पोटेंशियल को डिक्लेम कर रही है, माइट है, पोटेंशियल पावर को डिक्लेम कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है लाइफ में। वो कहते हैं ना कि अचानक से कैसी जीवन जैसे किसी ने जादू किया है, जीवन परिवर्तन हो जाए। मैं अगेन नहीं कह रही हूँ कि कल सुबह उठेंगे और एक रेनबो आपको दिखाई देगा और सब कुछ बदल जाएगा, नहीं, ये प्रोसेस में चल रहा है माय डियर। मैजिशियन मैनिफेस्ट, आपकी कुछ मैनिफेस्टेशन जैसे पूरी हो रही है, कोई ड्रीम फुलफिल हो रही है, एंड ये आप ही कर रहे हो माय डियर। एंड मैजिशियन अगेन द मरकरी एनर्जी, मरकरी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। मरकरी के ट्रांजिशन जब भी होती है आपकी, जब लग्न से गोचर करेंगे, अगर मरकरी आपके लिए स्ट्रांग है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। मरकरी जब रेट्रो होते हैं ना, तब आप बहुत अफेक्टेड होंगे, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्किन डिजीज इशू होना शुरू हो जाएगा, पिंपल्स होना शुरू हो जाएगा। मैजिशियन एनर्जी अगेन मैं कह रही हूँ नई शुरुआत की एनर्जी है। सब ज़रूरत है अपने पोटेंशियल पर ट्रस्ट करना। चलिए देखते हैं लास्ट मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, अपकमिंग इवेंट। आप ओवरथिंक बहुत करते हैं, आप पीछे मुड़कर बहुत देखते हो माय डियर। मतलब जितना या तो फिर फ्यूचर में है या तो फिर पास्ट में है, प्रेजेंट पे आपकी एनर्जी बहुत कम है। थैंक यू। पे अटेंशन टू द साइन सेंड बाय एंजल्स। नोटिस ज़रूर कीजिएगा माय डियर, जहाँ पर इतना सारा कम्युनिकेशन हो रही है स्पिरिट गाइड के साथ। थैंक यू। यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर प्रेइंग एंड मेडिटेशन। आपको मतलब चांटा मारा जा रहा है, जैसे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हो, हेक्टिक लाइफ है। जैसे स्पिरिट गाइड कह रही है कि थोड़ा टाइम दो, कृपा बिना मांगे मिल जाते, आशीर्वाद तो मांगनी पड़ती है। मेडिटेशन करो, मांगो। स्पिरिट गाइड खुद कह रही कि थोड़े टाइम स्पेंड करो प्रेइंग मेडिटेशन में। थैंक यू, थैंक यू। यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर सेल्फ केयर। खुद का भी आप ख्याल नहीं रखते। स्पिरिट गाइड जैसे कह रहे कि सेल्फ केयर की भी ज़रूरत है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, यू नीड टू कंसल्ट ए साइकिक रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। एक साइकिक को कंसल्ट करने के लिए कहा जा रही है, एक गाइडेंस की शायद आपको ज़रूरत है। ओके, एंड वो आपको मिलेंगे माय डियर। यहाँ पर वो एनर्जी भी मौजूद है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी स्पिरिट गाइड एंजल करेंगे ताकि आप ट्रैक पे आ जाए। इसलिए मैं बोल रही थी ना कि चांटा है यहाँ पर। कभी कभी हम बचपन में कुछ गलती करते थे तो पेरेंट्स मारते थे ना, टीचर मारते थे ना, तो वो ज़रूरी थी उस टाइम फ्रेम में, वो ज़रूरी थी। एंड अभी भी वो एनर्जी दिखाई दे रही, क्योंकि आपके लिए लक है, प्रॉस्पेरिटी है, वो डेस्टिनी में है। तो उसको पाने के लिए नियति, अगर आप रेडी नहीं हो तो नियति और एक मार्ग ढूंढ लेगा, चाटा मारकर भी ढूंढ ही लेंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी अपकमिंग इवेंट सरप्राइजेस आपके लिए। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ग्रुप नंबर 3, आपने रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया है। ये रिलेशनशिप फीलिंग के लिए, लव को मैनिफेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल। चलिए देखते हैं। थैंक यू। मैं इनमें देखूँगी कुछ मैसेजेस में शफल करूँगी। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू, थैंक यू मिस स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Group number 3, thank you so much, thank you.
मेडिटेशन करे हैं। कुछ ग्रुप नंबर 3 के कुछ व्यूअर्स मेडिटेशन करते हैं रेगुलर बेसिस में, मुझे नज़र आ रही है। रेगुलर एक स्पिरिचुअल रूटीन में वो इंक्लूडेड है। योगा, मेडिटेशन, कुछ ना कुछ आप करते हैं माय डियर, एंड वो एक स्पिरिचुअल रूटीन में एक अच्छी स्पिरिचुअल रूटीन होना। थैंक यू। कम्युनिकेशन, स्पिरिट गाइड के साथ कम्युनिकेशन हो सकते हैं। अगर आप सिंगल भी है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। थर्ड आई चक्रा जैसे ओपन है, स्पिरिट गाइड के साथ आपकी कम्युनिकेशन होते हैं। साइन आपको बहुत दिखाई देते हैं माय डियर। आपको ड्रीम में कोई पर्सन दिखाई देते हैं जो काफ़ी आपको लगता है वो पर्सन को तो मैं कभी मिली ही नहीं हूँ। कभी कभी अननोन फेस ड्रीम पे आना, बट याद रखिए ड्रीम में अगर कोई अननोन फेस आ रहा है वो अननोन नहीं है, वो नॉन पर्सन है। हो सकता है वो पास्ट लाइफ का पर्सन है या फिर आने वाले समय में वो पर्सन आने वाला है। थैंक यू स्पिरिट गाइड। पूर्वाभास होना या फिर पास्ट के कुछ घटना का झलक मिलना। कहते हैं कि मृत्यु के समय कुछ 10 सेकंड में, 7 to 10 सेकंड में पूरे जीवन को हम देख लेते हैं मृत्यु के समय। मैं नहीं जानती माय डियर ये सच है या झूठ। पूर्व जन्म, ये जन्म, आने वाला जन्म एंड इस जन्म में क्या क्या है, सब कुछ दिखाई देते। एक फ्लैशबैक यहाँ पर जैसे आप बहुत ड्रीम करते हो, ड्रीम में अननोन फेसेस देखना, एंड दिस इज लिसनिंग गाइडेंस। हो सकता है आप यूट्यूब सुन रही हो, यूट्यूब में कोई म्यूज़िक हो, कोई वीडियो हो, अचानक से आप ट्रिगर्ड हो सकते हो। अरे ये म्यूज़िक तो मैं ड्रीम पे देखी थी, या फिर ये फेस थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन ये दो डिफरेंट एक साइकिक एबिलिटी। कम्युनिकेशन मुंह के शब्द के थ्रू से कुछ कहना, हील करना, और बट सुनना अलग चीज़ है। बट आपके लिए ये जुड़ा हुआ है। जैसे आप देख रहे कोई वीडियो, या तो फिर आप कोई 2 पर्सन बात कर रही है, अचानक से कोई शब्द आपको ट्रिगर्ड कर सकता है माय डियर। किसी की स्टेटमेंट ट्रिगर्ड कर सकता है। 2 व्यक्ति बात कर रहा है। थैंक यू स्पिरिट गाइड। आप अपने थ्रॉट चक्रा, पर्टिकुलरली आपकी थ्रॉट चक्रा एंड आपकी थर्ड आई चक्रा पर काम कर रही हो। आपने चूज़ किया है रोज क्वार्ट्ज, बट कुछ व्यूअर्स यहाँ पर थ्रॉट चक्रा एंड अपनी थर्ड आई चक्रा पर काम करेंगे माय डियर। अपकमिंग इवेंट्स में मुझे मेजर एनर्जी नज़र आ रही है। रिलेशनशिप, ओके तो ये एनर्जी मौजूद है कुछ व्यूअर्स के लिए, सभी के लिए नहीं, क्योंकि मेजर एनर्जी मुझे यहाँ पर थ्रॉट चक्र का एनर्जी आ रही है, इंट्यूशन चक्र का एनर्जी आ रही है, एंड रिलेशनशिप यहाँ पर यूनियन है माय डियर। कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज है। एंड अगेन मैं आपको बोल रही थी 1221 रिफ्लेक्टर नंबर आया हुआ है। दिस इज कम्प्लीटली रिफ्लेक्टर नंबर। रिलेशनशिप 1221 आपके लिए आने वाले समय में एक एंजल नंबर हो सकती है। दूसरी एक बात, यहाँ पर नंबर 12 है एंड बीच में नंबर 24 है, जो एनर्जी बिल्कुल डबल हो रही है यहाँ पर। तो ब्लेसिंग्स भी दुगना होकर आएगा जितना कर्म आप इस टाइम फ्रेम में करेंगे। एंड परफेक्ट पार्टनर, दिस इज एक्चुअली द परफेक्ट पार्टनर। सैक्रल चक्रा, इंटीमेसी, सेक्सुअल यूनियन। थैंक यू स्पिरिट गाइड। वन मोर कार्ड एंड दिस इज डिवाइन विजडम। कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर हो सकते हैं धर्म ग्रंथ से कुछ जैसे लेसन ले रही है, सीख रही है। धर्म ग्रंथ को एक्सप्लोर करना, कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, महाभारत हो, रामायण हो, जैसे एक्सप्लोर करना, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना, अपने धर्म को एक्सप्लोर करना। डिवाइन विजडम, एंशिएंट विजडम, पौराणिक कुछ घटना को आप जान। सिर्फ डिवाइन विजडम मुझे यहाँ पर हिस्ट्री से भी जुड़ी नज़र आ रही माय डियर। सिर्फ ईश्वर से जुड़ी नहीं, हिस्ट्री से भी जुड़ी। हमारी इंडिया की हो, वो आपकी कंट्री का हो, अतीत में कुछ घटना जैसे आप सीख रहे हो माय डियर। ये कोई ज़रूरी नहीं, आपका सिलेबस नहीं है ये। मैं अगेन कह रही हूँ, कोई सिलेबस की बात नहीं हो रही है आपकी पढ़ाई की। ये आपकी लाइफ पर्पस के साथ जुड़ी है ना। अपकमिंग इवेंट में स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आपके लिए। आपको किसी गुरु मिलना, कोई गुरु से दीक्षा मिलना, मंत्र मिलना, कोई मंत्र के साथ आप काम करेंगे। एंड नंबर 1 कार्ड मदर अर्थ, हीलर की एनर्जी है माय डियर। दिस इज एक्चुअली एक साइकिक हीलर। एंड जिनकी यहाँ पर थर्ड आई चक्र जल रही है, एक मुझे ना एक स्टार नज़र आ रही है थर्ड आई चक्र की एनर्जी में। तो यहाँ पर थर्ड आई चक्र काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। अपकमिंग इवेंट ग्रुप नंबर 3। थैंक यू।
आप ना हो सकता है यूट्यूब में, पेपर में कोई ऐसे जगह के बारे में पढ़ेंगे, अचानक से आपको लगेगा वो जगह मुझे दर्शन करने जाना है, अचानक से मुझे वो वाइब्स आ रही कि लिसनिंग, इट्स लाइक कि अचानक से कहा बद्रीनाथ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, तो अचानक से आपको लगेगा कि मुझे शायद जाना चाहिए, कॉल आ रही है, जैसे कुछ वेकअप कॉल आ रही है, या फिर मुझे जाना चाहिए, मुझे कुछ इस टाइप की एनर्जी लग रही है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। थैंक यू। बद्रीनाथ पृथ्वी मृत्युलोक की वैकुंठ धाम कहा जाता है, 4 है उनमें बद्रीनाथ भी आते हैं। चलिए देखते हैं। एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी माय डियर। पहली बात तो लोगों को हील करना हो, खुद का हीलिंग हो, सबसे प्रथम जो आपका काम होता है घर की एनर्जी को साफ करना, क्लीन करना। नेक्स्ट आपका एनर्जी, आप जिस घर में वास करते वो एनर्जी, उसके आसपास की एनर्जी, क्योंकि देखिए एनर्जी में हम सब हैं, आप एनर्जी, हम एनर्जी, पूरे सब जो जितना भी पशु भी सभी एनर्जी में है। अब आप जिस घर में हैं, मान लीजिए उस घर का एनर्जी कुछ नेगेटिव है, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करी हो, मेडिटेशन करी हो, घर का वातावरण को क्लीन करना भी ज़रूरी है। एंड साथ में कुछ ऐसे लोगों को सराउंड में रखिए जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करता है, आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं करते। तो आने वाले समय में मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे, एक हेल्थी बाउंड्री लगाने वाले हो, सिलेक्टिव रहोगे, चूज़ी रहोगे। नेक्स्ट, सेट द वर्ड, आप एक ना पीछे छोड़कर चले जाओगे, ज़रूरत नहीं है। अगर तुम एग्जिट डोर पे खड़े हो तो जाओ, मैं पूछूंगी भी नहीं तुम क्यों जा रहे हो, बिकॉज आई नो माई वैल्यू, बिकॉज आई नो माई वैल्यू। आप एंट्रेंस पे पूछिए क्यों आ रही हो, क्या ज़रूरत है, एग्जिट डोर पर जाने दीजिए, पूछिए ही मत, बिकॉज यू नो योर वैल्यू। सेड ओल्ड स्किन का एनर्जी है यहाँ पर, कुछ ओल्ड रूटीन, कोई एडिक्शन हो, सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होने जा रही है। आप अपना हेयर स्टाइल, अपना ड्रेसअप करने का तरीका कुछ बदल, एक चेंजेस, कुछ नए कुछ इंक्लूड करोगे। कभी कभी हम होता है ना कि चलो एक नई हेयर स्टाइल बनाते हैं, कैसा लगता है देखते, ये ड्रेस को ट्राई कर देखते हैं, मैं बहुत ज़्यादा टाइट फिट ड्रेस नहीं पहनते, तो चलो ये ट्राई कर देखते हैं, तो कुछ नया कुछ ट्राई करना। सेड ओल्ड स्किन, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ेंगे एंड काफ़ी खुश होंगे। कुछ टाइम पहले वो चीटिंग, वो डिसेप्टिव एनर्जी, वो उसकी वजह से तकलीफ़ होती थी, अब नहीं होता है। आप आगे बढ़े, मूव फॉरवर्ड। जो एरो का डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, एंड स्नेक का भी डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो आप अपनी लाइफ पर्पस के ट्रैक पे है माय डियर। एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। एनिमल गार्जियन, पशु पक्षी बोल नहीं सकते, इनकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होती है। जितने भी देव देवी सभी की एक एनिमल स्पिरिट गाइड वाहन है, कैरियर है। क्यों है, क्या ज़रूरत थी, क्या कोई और चीज़ नहीं होता था। बट प्रॉब्लम क्या है, हम समझते ही नहीं है। इवन आप अगर पंछी को दाना देते हैं ना तो मरकरी को बल मिलता है, काउस को ग्रास गुड़ अगर चपाटी खिलाते हैं तो यहाँ पर वेनस को बल मिल जाता है। क्यों, पुस्तक में, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ में यहाँ पर पशु पक्षी के साथ को क्रिएट करने के लिए कहा गया है। इनकी इंट्यूशन क्या, ताकि आप समझे कि कुदरत में हमारी ज़रूरत जितना है ना ह्यूमन बींग्स की, उतना ज़रूरत उनका भी है, ताकि हम समझ पाए। एंड यकीन मानिए, पंछी को दाना देने से आपकी राहु मरकरी बोथ स्ट्रांग होते। बुधवार के दिन घर पे नहीं देना है, छत पे भी नहीं देना है, घर से दूर दीजिए। घर पे अगर ये बसेरा बना लेते हैं तो घर की ओनर्स को यहाँ पर हेल्थ रिगार्डिंग इशू आ जाते हैं। अदर कोई मतलब अगर ये खाकर चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं उस जगह पर। चलिए देखते हैं अपकमिंग इवेंट। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। अपकमिंग इवेंट, बचपन में ना एक मूवी मैंने देखी थी जहाँ पर घोस्ट मूवी, एक लोकेलिटी में बूढ़ी आत्मा का बहुत प्रभाव है। एक्चुअली वो मूवी है, मैं जानती हूँ, यहाँ पर वो सजाया है, वो एक स्टोरी है, बट फिर भी एक आइडियाज़ उन्होंने कहाँ से ली। एक्चुअली गौ माता के साथ वो एक पर्सन है जो उनका मतलब गौ माता का जो ओनर है एक्चुअल में, वो जा रहा है, मध्य रात्रि का समय है, तो उस लोकेलिटी की
लोकेलिटी की मतलब उस पास से ही जाना होगा, उस जगह में बहुत बुरी आत्माएं, नेगेटिव एनर्जी, विल स्पिरिट बहुत है। अचानक से गोमाता ना पीछे पीछे जाने लगा, मतलब अचानक से वो उल्टी दिशा में भागने लगे। तो ओनर भी उसको पकड़ने के लिए भागना शुरू की। तो बहुत टाइम भागने के बाद एक लोकेलिटी में पहुँचे, तब जाकर उन्हें पता चला कि वो जो जगह पर वो जाने वाले थे उस जगह में घोस्ट है या फिर बुरे आत्मा, नेगेटिव एनर्जी है। तो एनिमल स्पिरिट गाइड की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होते हैं, एंड उन्होंने सिर्फ खुद की नहीं, ओनर की भी जीवन का रक्षा की। चलिए देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, अपकमिंग इवेंट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आपका 6 ऑफ पेंटाकल्स है माय डियर। थैंक यू। मेन एनर्जी में ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं। वॉल कार्ड मैरिज का भी कार्ड है, ट्रैवल की बात करता है, एक सिटी छोड़कर दूसरी सिटी में, आउट ऑफ कंट्री जाना, वर्क से जर्नी हो सकती है। 2 ऑफ शॉर्ट्स हो सकते हैं अभी करंट टाइम फ्रेम में आप दुविधा में हैं, बैलेंस नहीं है, बट स्पिरिट गाइड कह रहे इंट्यूशन को फॉलो करो, गट फीलिंग्स को फॉलो करो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। वॉल कार्ड एक बड़ी चैप्टर क्लोज होने की भी बात करते हैं माय डियर, कि लाइफ में एक नेक्स्ट डोर आपके लिए ओपन हो रही। बट यकीन मानिए इस डेक में ना, ये जो कार्ड है, इस कार्ड में ना संप्रदान, कन्या संप्रदान करने की एनर्जी है, या फिर कोई प्रीस्ट जैसे शादी दे रहा है, या फिर एक दूसरे के साथ वचन देना, इस टाइप की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ बैलेंस हो रही है, अनएक्सपेक्टेड मनी गेन होना, फाइनेंशियल अगर आप स्ट्रगल करते हैं अपकमिंग इवेंट में, फाइनेंस में वो स्टेबिलिटी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपकी वर्क को कोई अप्रिशिएट कर रही है, कम्प्लीमेंट दे रही है, एंड हो सकता है आपके लिए प्रमोशन हो, कुछ व्यूअर्स के लिए प्रमोशन, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर। प्रमोशन, ट्रांसफ़र होकर दूसरी लोकेशन, दूसरे सिटी पे जाना, रीलोकेशन होना, शिफ्ट करना, घर परिवर्तन करना। चलिए देखते हैं। अनुमति मिल रही है, अचानक से मुझे ना वो बहुत सारी परमिशन जैसे ग्रांटेड हो रही है। ओ मैन होल्डिंग ए हार्ट, 4 एनर्जी, फॉल इन लव। मैं साथ बोल रही थी जब मैं रीडिंग की तो उनकी फॉल इन लव की एनर्जी आ रही है, प्यार में पड़ जाना, एंड किसी के लिए बहुत टाइम से वो चाहत है, वो अनुमति नहीं मिल रही थी, वो परमिशन नहीं मिल रही थी, वो परमिशन ग्रांटेड हो रही माय डियर। थैंक यू। मैजिशियन एंड द मिरर एनर्जी, मैं यही बोल रही थी 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी की जितना कर्मा है वो सब कुछ। नंबर 8 सैटर्न एनर्जी, कर्मा का फल मिलना, कर्मा रिवॉर्डेड होना, आपकी परसिवरेंस रिवॉर्डेड होना माय डियर। तो कर्म करना शुरू कर दीजिए माय डियर। मैजिशियन, स्टैंड स्टिल खड़े रहेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, क्या करेंगे कब होगा कोई फ़ायदा नहीं। आप शुरू जब करेंगे ना तो मार्ग ऑटोमेटिकली आपके सामने बनते बनते जाएंगे। ये स्पिरिट गाइड है, कुदरत है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ माय डियर, ये कुदरत है। आप जब स्टार्ट करते हो स्टेयरकेस, आने वाले स्टेयरकेस, सामने के स्टेयरकेस आपको यूँ ही दिखेंगे। सब डर भगाकर एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। कुछ व्यूअर्स के लिए मिरर सोल मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप भी एनर्जी में है, एंड मैजिशियन एनर्जी। आप मैनिफेस्ट करो माय डियर, मैनिफेस्ट करो, आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे, ड्रीम फुलफिल हो रही है। कॉन्फिडेंस, दैट्स वाई मैं आपको बोल रही, सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, पावर को रिक्लेम कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर किसी को प्यार करते बहुत टाइम से छुपा कर, तो बोल दीजिए माय डियर, कॉन्फिडेंस के साथ बोल दीजिए। थैंक यू। कॉन्फिडेंट होकर बोल दीजिए, क्लैरिटी, जब आप बोलते हैं तो क्लैरिटी मिलते हैं माय डियर। जब कम्युनिकेशन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट, यस और नो, इसके बीचों बीच जब आपकी कम्युनिकेशन होती है तब कुछ दिक्कत नहीं है, बट कभी यस कभी नो इसकी ज़रूरत नहीं है। स्पिरिट गाइड आपको कह रहे, बात जब करेंगे आपकी कम्युनिकेशन थॉट चक्र के ऊपर काम कीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट होना चाहिए। भरतनाट्यम के जैसे सर हिलाकर एक बार यस, एक बार नो, एक बार यस। कुछ ऐसी रिलेशनशिप में भी अगर है तो लेट गो कर कर चले जाइए। दिस इज़ अ स्नेक एनर्जी, कभी वो यस कहते, कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, एकदम क्लाउड्स के जैसे, जब आते हैं भिगो कर चले जाते हैं, एंड फिर से वो ड्राइनेस। मेक श्योर आप हेल्दी बाउंड्री में रहिए माय डियर। नेपच्यून एनर्जी से ड्रीमी, वेरी ड्रीमी, नेपच्यून इस फैंटासाइज करने की एनर्जी। लेखक, अचानक से मुझे नजर आ रहे राइटर, राइटिंग डिपार्टमेंट, बुक पब्लिश अगर हो रही है आपकी, या फिर होने वाला है बुक पब्लिश, मुझे अचानक से राइटिंग डिपार्टमेंट, राइटर, पोएट, इस डिपार्टमेंट के लिए मुझे जैसे एनर्जी पॉजिटिव नज़र आ रही है। कल्पना की ज़रूरत जहाँ पर होती है माय डियर। कुछ व्यूअर्स हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड काम करेंगे, डार्क रूम पे बैठ के फार्मासिस्ट हो सकती है, लाइब्रेरियन। थैंक यू। जुपिटर, गुरु की एनर्जी है यहाँ पर। योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीव एंड लक। यस, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव
एंड सेल्फ मेड एनर्जी बन रही हो माय डियर। आप हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है सामने वाले के, मतलब सामने वाले के पास मनी के लिए हो, प्यार के लिए, कुछ किसी चीज़ के लिए आप फ्लाई करे हो, आपके पास विंग्स आ रही है, हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है जहाँ पर एक ईगल या फिर रेवन हो, मुझे ईगल ही नज़र आ रही है, एंड ए पर्सन, जैसे दोनों ही सेम आसमान पर जैसे उड़ रहे हैं। ईगल हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करते हैं, तो आपकी उड़ान बहुत बड़ी नज़र आ रही है, वर्ड से जर्नी हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। कुछ पर्सन ना अपनी पड़ोसी से काफ़ी पीड़ित हैं, काफ़ी नज़रें रखते हैं, कुछ आई डोंट नो, नेपच्यून की एनर्जी आया हुआ है थर्ड हाउस, बट ये माइनर एनर्जी सभी के लिए वो रेजोनेट नहीं करेंगे। बट थर्ड हाउस का एनर्जी कम्युनिकेशन, डेटिंग ऐप्स हो, मैट्रिमोनियल साइट हो, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बिकॉज ऑफ मैजिशियन एंड मैजिशियन एनर्जी मरकरी का एनर्जी है। एंड गुरु नाइन्थ हाउस, थर्ड हाउस एंड नाइन्थ हाउस का एनर्जी भी बिल्कुल सामने सामने हाउस है, थर्ड हाउस के बिल्कुल सामने नाइन्थ हाउस की एनर्जी है। तो कर्मा यहाँ पर रिवॉर्डेड हो रही माय डियर, आपके कर्म को जैसे कोई अप्रिशिएट करेंगे माय डियर। चलिए देखते हैं मेन एनर्जी। यहाँ पर आप ना किसी पर्सन से मिलेंगे डेटिंग ऐप्स में, मैट्रिमोनियल साइट में, आपके नेबर भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, कुछ व्यूअर्स के लिए। यिन एंड यांग एनर्जी, इन एंड यांग एनर्जी बैलेंस हो रही माय डियर, आपकी इन एंड यांग एनर्जी, फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है आपकी लाइफ में। आप इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं हो रही हो, एंड बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ भी आप लीड नहीं करी, सेल्फ केयर भी आप करोगे आगे जाकर। कुछ व्यूअर्स के लिए ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन की बात कर रहे हैं माय डियर। चलिए देखते हैं रिलेशनशिप। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, लव लाइफ में अपकमिंग इवेंट। थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट गाइड। कनेक्शन, वन मोर कार्ड, डेटिंग। यस, मैं आपको बोल रही थी डेट करना। एंड यहाँ पर लव लेटर की एनर्जी, आज के ज़माने में लव लेटर का तो ज़माना नहीं रहा। यहाँ पर सोशल मीडिया, कोई मैसेंजर में बात होना, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चिट चैट, म्यूज़िक की एनर्जी आ रही है। कोई सॉन्ग हो सकता है पर्सन भेज रहा है, या फिर सेम टेस्ट होना, म्यूज़िक का टेस्ट सेम है, आपको भी जिस टाइप की म्यूज़िक पसंद है इस पर्सन को भी हो सकता है माय डियर। यहाँ पर मुझे ना डेट, कैंडल लाइट डिनर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है रिलेशनशिप में माय डियर। चलिए देखते हैं मेन एनर्जी ग्रुप नंबर 3 के लिए इवेंट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है, दिस इज लवर्स, कृष्णा। वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी। आपके लिए ऑप्शंस होगा माय डियर, एक को छोड़कर दूसरा भी अगर नहीं है तो फिर आपको लगेगा एक ही नहीं मिल रही तो दो कैसे होगा। तो ये वो एनर्जी नहीं, अपकमिंग इवेंट की बात हो रही है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर ऑप्शंस होगा, जिसके साथ आप डेट करें उनके पास ऑप्शंस या फिर आपके पास हो सकता है। बट दिस इज़ एक्चुअली ट्रू सोलमेट, दिस इज़ कुछ पर्टिकुलरली कृष्णा ही यहाँ पर कार्ड में है। मुझे ट्विन फ्लेम, स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन नज़र आ रही है, सोलमेट की बात नहीं है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 3। यू शुड स्टार्ट ए बिजनेस, आप सभी के लिए ये कार्ड नहीं है। यू शुड स्टार्ट, सभी बिजनेस स्टार्ट कर देंगे ऐसा नहीं है, कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेजेस हैं। थैंक यू। योर inappropriate behavior has been traveling someone, inappropriate behavior, yes, मरकरी, पर्टिकुलरली थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी राइट टाइम पे राइट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे आपकी थॉट चक्र के ऊपर काम करना ज़रूरी है। कभी कभी गुस्से में आप कुछ बोल बैठे और स्थिति बिगड़ गई, तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू। यू नीड टू हैव फेथ ऑन गॉड, गॉड पर ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है माय डियर। Thank you. Thank you, my spirit guide. Thank you. You will be receiving gifts or good news from someone. Okay, good news किसी पर्सन की थ्रू से, बट आपके लिए गिफ्ट्स आ रहे माय डियर, आपके लिए कुछ गिफ्ट्स
और कोई गुड न्यूज़ फ्रॉम समवन, मुझे यहाँ पर तो वो एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है। एंड यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, मैं तो बोल रही थी आपको कि अगर ज़रूरत है तो बोल दीजिए माय डियर, खुद ही बोल दीजिए। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।